हरे कृष्ण, जय श्री हरि, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आज बृहस्पतिवार के इस पावन दिन पर आप सुनने जा रहे हैं बृहस्पति देव की अत्यंत दुर्लभ और कल्याणकारी कथा। जो भी भक्त इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण हो जाती है। तो आइए प्रसन्न मन और भक्ति भाव से इस पवित्र कथा का श्रवण करते हैं। भारतवर्ष में एक समय एक प्रतापी और दानी राजा राज्य करता था। वह रोज गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता, दान देता, पर उसकी रानी को यह बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। रानी ना तो गरीबों को दान देती, ना ही देवी देवताओं का पूजन करती, और राजा को भी दान पुण्य करने से मना करती रहती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया हुआ था और रानी महल में अकेली थी। उसी समय बृहस्पति देव साधु वेश में राजा की महल में भिक्षा लेने पहुंचे। उन्होंने भिक्षा मांगी, पर रानी ने तुरंत मना कर दिया। रानी बोली, हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति तो सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन ही नष्ट हो जाए, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम तो बड़ी विचित्र बात करती हो। धन संतान तो हर कोई चाहता है। पापी के घर भी पुत्र और लक्ष्मी का निवास होना चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासों के लिए प्याऊ बनवाओ, यात्रियों के लिए धर्मशाला बनवाओ, निर्धनों की कन्याओं का विवाह करवाओ। इन सब कार्यों से तुम्हारा यश लोक और परलोक दोनों में फैलेगा। लेकिन रानी पर इन उपदेशों का जरा सा भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह बोली, महाराज, मुझे कुछ न समझाइए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे सब जगह बांटती फिरूं। तब साधु बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु, जैसा तुमने बोला वैसा ही होगा। तुम ऐसा करो, बृहस्पतिवार के दिन घर लीपना, पीली मिट्टी से सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से ओझल हो गए। रानी ने साधु की बातों को ज्यों का त्यों पूरा किया और केवल 3 बृहस्पतिवार बीते ही थे कि उसका सारा धन संपत्ति सब नष्ट हो गई। घर में अन्न तक की कमी पड़ गई। परिवार भोजन को तरसने लगा। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं रहो, मैं परदेश जाता हूँ। यहाँ मुझे सब लोग जानते हैं, इसलिए कोई छोटा काम नहीं कर सकता। और वह परदेश चला गया। वहां वह जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचता और उसी से जीवन चलता रहा। इधर राजा के जाते ही रानी और दासी दिन प्रतिदिन दुख में रहने लगे। 7 दिन तक उन्हें भोजन तक नहीं मिला। तब रानी ने अपनी दासी से कहा, दासी, पास वाले नगर में मेरी बहन रहती है, वह धनवान है, तो उसके पास जा कुछ ले आ ताकि गुजारा बसर हो सके। दासी रानी की बड़ी बहन के घर पहुंची। उस दिन गुरुवार का दिन था और बहन बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। दासी ने संदेश दिया, पर रानी की बहन कथा के बीच चुपचाप बैठी रही, क्योंकि कथा के दौरान उठना बोलना मना था। दासी बहुत दुखी और क्रोधित होकर लौट आई और सारी बात अपनी रानी को बता दी। रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर कथा पूरी होने के बाद रानी की बहन को चिंता हुई। दासी आई थी, मैं उससे बोल ना सकी, वह दुखी हुई होगी। कथा और पूजन समाप्त करके वह तुरंत अपनी बहन के घर आई और बोली, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी। कथा के बीच में ना तो बोलते हैं और ना ही उठते हैं, इसलिए मैं उत्तर नहीं दे पाई। क्यों, दासी क्यों आई थी? रानी भावुक होकर बोली, क्या बताऊं बहन, घर में खाने को अनाज तक नहीं बचा। ये सुनते ही रानी की बहन बोली, बहन, भगवान बृहस्पति सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। चलो, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। पहले रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर दासी को अंदर भेजा तो सचमुच अन्न से भरा एक घड़ा मिला। दासी चकित रह गई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रखते हैं। क्यों ना हम बृहस्पतिवार व्रत और कथा की विधि पूछ लें, ताकि हम भी माता पिता और परिवार के लिए व्रत कर सके। रानी ने अपनी बहन से
बृहस्पतिवार व्रत के बारे में पूछा। बहन ने बताया, बृहस्पतिवार व्रत में चने की दाल और मुनक्का लेकर विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें, दीपक जलाएं, कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। रानी की बहन अपने घर लौट गई। 7 दिन बाद जब गुरुवार आया, रानी और दासी ने व्रत रखा। वह घुड़साल में जाकर चना और गुड़ लेकर आई, केले की जड़ और विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से लाएं? भिक्षा स्वरूप बृहस्पति देव ने साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके 2 थालों में सुंदर पीला भोजन भेजा। भोजन पाकर दासी और रानी बहुत प्रसन्न हुई। उस दिन से वे नियमित रूप से हर गुरुवार व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन और संपत्ति आ गई, लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। दासी ने समझाया, देखो रानी, पहले भी आलस्य के कारण धन नष्ट हुआ था। अब जब भगवान की कृपा से हमें अपना धन मिल चुका है तो इसे दान पुण्य और अच्छे कार्यों में खर्च करना चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, धन को शुभ कार्य में लगाओ। इससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। रानी ने दासी की बात मानी। अब वह धन को शुभ कार्यों में खर्च करने लगी। नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा जंगल में पेड़ के नीचे बैठकर दुखी होने लगा, अपनी दशा याद कर। तभी वहां साधु प्रकट हुए, वही बृहस्पति देव। उन्होंने राजा से कहा, हे लकड़हारे, तुम चिंता क्यों कर रहे हो? राजा ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अपनी संपूर्ण कथा और दुखद दशा सुनाई। साधु बोले, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार को बृहस्पति भगवान का निरादर किया, इसलिए तुम्हें यह दुख मिला। अब मेरी बात मानो तो सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। साधु ने निर्देश दिया, बृहस्पतिवार के दिन 2 पैसे के चने और मुनक्का लेकर प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में शक्कर मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा सुनने के पश्चात अपने परिवार और श्रोताओं में वितरित करो। इससे भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। राजा बोला, हे प्रभु, मेरे पास लकड़ी बेचकर इतना धन नहीं आता कि भोजन और पूजा का सामान बच सके। साधु ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, रोजाना लकड़ियां बेचो, तुमको 2 गुना धन प्राप्त होगा, भोजन भी पूरा मिलेगा और बृहस्पति पूजा का सामान भी आ जाएगा। तब राजा ने वही किया। बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा ने चना गुड़ इकट्ठा किया और व्रत किया। सभी कष्ट दूर हुए। लेकिन जब अगला गुरुवार आया, राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव नाराज हुए। नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया और घोषणा करवा दी, कोई अपने घर में भोजन न बनाए, जो ना माने उसे फांसी की सजा दी जाएगी। संपूर्ण नगर के लोग भोजन करने गए। राजा लकड़हारा देर से पहुंचा। राजा ने उसे अपने घर बुलाकर भोजन कराया। तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां उसका हार लटका होना चाहिए था। वह दिखाई नहीं दिया। रानी ने निर्णय लिया, मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। सिपाहियों को बुलाकर लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। लकड़हारा दुखी होकर सोचने लगा, ना जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मुझे यह दुख मिला। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, तुमने बृहस्पति देव की कथा नहीं कही, इसलिए यह कष्ट मिला। चिंता मत करो, बृहस्पतिवार को कारागार में पड़े 4 पैसे मिलाकर पूजा करो, तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। लकड़हारे को 4 पैसे मिले। उसने कथा कही और सभी दुख दूर हो गए। साधु ने लकड़हारे को जो व्रत और कथा का विधान बताया था वह उसने पूरा किया। बृहस्पतिवार को चना और मुनक्का लाकर शुद्ध जल और शक्कर से अमृत तैयार किया, कथा सुनाई और अमृत प्रसाद अपने परिवार और श्रोताओं में बांटा। इससे सभी कष्ट दूर हो गए और बृहस्पति देव की कृपा हमेशा उसके साथ बनी रही। साधु ने फिर एक प्राचीन कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। उसकी पत्नी बहुत मलिन और अनपढ़ थी। वह न स्नान करती, न किसी देवी देवता का पूजन करती। इससे ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी से कन्या रूपी रत्न उत्पन्न हुआ।
कन्या बड़ी होने पर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप और बृहस्पतिवार का व्रत करने लगी। पूजन पाठ समाप्त कर वह अपने विद्यालय जाती। उसके हाथ में मुट्ठी में जौ होता, जिसे रास्ते में वो डाल देती। जौ स्वर्ण में बदल जाता और वह घर ले जाती। एक दिन वह कन्या जौ साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन भी बृहस्पतिवार था। कन्या ने व्रत रखकर बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे देव, मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है, कृपया मेरे लिए सोने का सूप दे दें। भगवान बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसे अगले दिन सोने का सूप मिल गया, परंतु उसकी माँ का ढंग वही रहा। एक दिन कन्या जौ साफ कर रही थी। राजपुत्र वहां से होकर गया और कन्या के रूप और पुण्य कार्य को देखकर मोहित हो गया। अपने घर जाकर उदास और भोजन त्याग कर लेट गया। राजा को जब यह बात पता चली तो राजा अपने मंत्री के साथ राजपुत्र के पास गया और बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का दुख है? किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं किया या कोई और कारण है? मुझे बताओ, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी। पुत्र ने कहा, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, पर मैं चाहता हूँ कि मेरा विवाह उसी लड़की से हो जो सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। राजा आश्चर्यचकित हुआ। राजकुमार ने कन्या के घर का पता दिया। मंत्री ब्राह्मण देवता के पास गया और सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या के घर से जाते ही ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी आ गई। भोजन के लिए भी अब अन्न मुश्किल से मिलता। दुखी ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास उसके ससुराल पहुंचा। कन्या ने पिता को बहुत सारा धन देकर विदा किया। कुछ समय सुखपूर्वक बिताकर फिर वही उनकी हालत हो गई। ब्राह्मण ने पुनः पुत्री के पास जाकर अपना सारा हाल बताया। कन्या बोली, पिताजी, माँ को यहाँ लाओ, मैं उन्हें विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर पहुंचे। कन्या ने कहा, हे माँ, प्रातःकाल उठकर स्नान करो, विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। माँ ने इसकी कोई बात नहीं मानी। प्रातः उठकर बल्कि उसने उसके बच्चों की जूठन खा ली, जिससे कन्या को भी क्रोध आ गया। कन्या ने रात को एक कोठरी में सभी सामान निकालकर माँ को बंद कर दिया। प्रातः उसे बाहर निकालकर स्नान और पूजन कराया। माँ की बुद्धि अब थोड़ी ठीक हो गई। उसके बाद माँ नियमित पूजा पाठ करने लगी और हर बृहस्पतिवार व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण के माता पिता बहुत धनवान और पुत्रवान हो गए। वे बृहस्पति देव की कृपा से इस लोक का सुख भोग कर अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुए। साधु देवता ने कथा सुनाकर वहां से वो अंतर ध्यान हो गए। इसके बाद लकड़हारा बृहस्पतिवार का व्रत नियमित तौर से करने लगा। रोजाना लकड़ियां बेचकर धन अर्जित करता और बृहस्पति पूजा का सामान ले आता। व्रत कथा और प्रसाद वितरण से उसके सभी कष्ट दूर हो गए। धीरे धीरे समय बीतता गया और लकड़हारा नियमित रूप से बृहस्पतिवार का व्रत रखने लगा। वह कथा सुनाता, प्रसाद बांटता और पूजा करता। भगवान बृहस्पति की कृपा से उसके सभी कलेश दूर हो गए और संपत्ति और सुख प्राप्त हुआ। राजा ने भी प्रतिदिन दिन में 3 बार कथा सुनने और व्रत करने का निश्चय किया। वह अपने दुपट्टे में चने की दाल बांधता और हर समय कथा सुनाता। राजा का नगर पहले से भी अधिक संपन्न, सुंदर और धर्मशालाओं से भरा हो गया। एक दिन राजा ने सोचा, चलो अपनी बहन के यहाँ जाऊं। राजा घोड़े पर सवार होकर बहन के घर पहुंचा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृतक को ले जा रहे हैं। राजा ने उनको रोका और कहा, भाइयों, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। कुछ लोगों ने कहा, हम तो मृतक हैं परंतु तुम्हारी कथा सुनते हैं। राजा ने कथा सुनाई। कथा समाप्त होते ही वो मृतक जीवित हो गया और राम राम कहने लगा। आगे मार्ग में किसान हल चला रहा था। राजा ने कहा, भैया, मेरी कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं कथा सुनूंगा 4 हरैया जुताई कर लूंगा। राजा चला गया। जैसे ही राजा गया, किसान के बैल गिर गए और पेट में उनका बहुत दर्द हुआ। किसान की माँ दौड़ी और राजा को कथा सुनने के लिए खेत पर बुलाया। राजा वहां जाकर कथा सुनाता है। बैलों का दर्द दूर हो गया। राजा अब बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे दिन प्रातः राजा ने देखा कि सभी लोग भोजन कर रहे हैं।
बहन ने पड़ोसियों से देखा कि कोई भूखा तो यहाँ नहीं है। उसके बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हमें अपने घर लौटना चाहिए। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा, हाँ, लेकिन अपने बच्चों को मत ले जाना। राजा बोला, अगर कोई बालक नहीं जाएंगे तो तुम क्या करोगी? कुछ समय बाद राजा की रानी को संतान प्राप्त हुई। रानी और राजा बहुत प्रसन्न हुए। बृहस्पति देव ने फिर स्वप्न में राजा को बताया कि रानी गर्भवती है। बृहस्पति देव की कृपा से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई। रानी और राजा ने सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत और कथा करना जारी रखा। जो कोई सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन और व्रत करता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है, जैसे राजा और रानी के साथ हुई। अब प्रेम से बोलिए, बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। अब सुनिए बृहस्पति देव की आरती। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा, छिन छिन भोग लगाऊं, कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण पड़े, प्रभु प्रकट तब होकर, आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, पाप दोष सब हरता, भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ दायक, सब संशय हारो, विषय विकार मिटाओ, संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद कर, सो निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, स्वामी जय बृहस्पति देवा।